नमस्कार, सर्व सनातन महाकुंभ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। आज महाकुंभ का 29वां दिन है। महाकुंभ मेले में आस्था का महासागर उमड़ रहा है। मां गंगा, मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी और स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब एक नए शिखर पर पहुंच गया है। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ 57 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज 93 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें 29वां दिन है महाकुंभ का और आपको बता दें इस महाकुंभ मेले में आस्था का महासागर उमड़ रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची, आस्था की डुबकी लगाई है संगम में और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की है। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना उन्होंने की है। आपको बता दें ये दो तस्वीरें देखिए जब उन्होंने पूजा अर्चना की है। गंगा किनारे पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा करते हुए नजर आ रही हैं और 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देखिए अभी तक पहुंच चुके हैं। 29वां दिन है और लगातार सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। जहां पर भी खामियां हैं उन्हें तुरंत ठीक किया जा रहा है। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और ये महाकुंभ का जो पवित्र स्नान है अभी भी लगातार जारी है। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह आंकड़ा देखिए अभी तक 44 करोड़ के पार पहुंच गया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो लगातार महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, उन्होंने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और सभी राज्यों के जो सीएम है वो भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूरा मंत्रिमंडल जो है वो इस पवित्र संगम में डुबकी लगा चुका है। और एक तरफ देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए, इसका लाभ लेते हुए, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने इस दौरान नाव में जाकर के लुत्फ भी उठाया, पक्षियों को दाना भी खिलाया। राष्ट्रपति ने भी पक्षियों को दाना खिलाया, उन्होंने भी इसका लाभ लिया। और आपको बता दें क्योंकि अभी भी कई दिन बाकी हैं, आज 29वां दिन है। 26 फरवरी को जब महाकुंभ का जो है वो समाप्त की ओर वो रहेगा। और देखिए एक रिकॉर्ड अपने आप में इस महाकुंभ में श्रद्धालु बना रहे हैं। आज की अगर हम बात करें 3 बजे तक तो 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं और रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो अनुमान था 40 करोड़ का वो अब 44 करोड़ पहुंच गया है। अब तो अभी तो कुछ और दिन भी बाकी है इस महाकुंभ में और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ भयंकर जाम लगा हुआ है और भीड़ इस कदर वहां पर मौजूद है कि 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को, क्योंकि इस समय चारों तरफ से ट्रैफिक जाम प्रयागराज में है। कई वाहन सड़कों पर कई घंटों से रुके हुए हैं और इस वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा है। श्रद्धालु अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें काफी समय लग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ में पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेसब्री से वो जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब मां गंगा के किनारे पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, इस पवित्र संगम में लाभ प्राप्त करेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। जयप्रकाश जायसवाल, मेरी पत्नी रेणु जायसवाल, संगम घाट नहा के मैं तृप्त हो गया और उनकी व्यवस्था देखकर मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था किसी सरकार में और किसी ने नहीं किया था। मैं अपनी माता जी के साथ कई बार आया था लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। योगी मोदी ने जो व्यवस्था कर दी है वो शायद अब आने वाले समय में कोई भविष्य में कर पाएगा। और उनको जो बदनाम करने की साजिश करते हैं विपक्ष लोग,
कि यह कर दिया, वो कर दिया, मेला क्षेत्र में ये हो गया, वो हो गया, केवल अफवाह फैला रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख कर बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत मैं धन्य हो गया हूँ नहा के, संगम में नहा के। मैं आशीष पांडे प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ। यहाँ महाकुंभ में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो लाइट की व्यवस्था है, ऐसा मैं आज तक कभी नहीं देखा, इतनी अच्छी व्यवस्था। और उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इस बार अत्यधिक हो रहा है, हर बार से बहुत ज़्यादा हुआ है। योगी जी और मोदी जी ने जो काम कर दिए हैं ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, बहुत बढ़िया काम किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर परवीन भाटी है, मैं ग्राम सेहतली ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। महाकुंभ में आकर मुझे बिल्कुल अद्भुत लगा। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कहीं कोई जाम नहीं है। जो जाम था वो 2-3 तारीख से पहले ही था, अभी यहाँ कोई जाम नहीं है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आना चाहता है बेशक मन खोल के यहाँ पर आ सकता है। कहीं रोड पर जाम नहीं, यहाँ तक घाट तक आने में कोई मुझे आने की परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छे से दर्शन है, बहुत अच्छे से स्नान हुआ। यहाँ की साफ सफाई A1 है। ज़्यादातर जहाँ भी हम जाते हैं साफ सफाई इतनी नहीं मिलती, यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। साफ सफाई में कोई वो नहीं है और सिक्योरिटी भी 1 नंबर है। चप्पे पे सुरक्षा के गार्ड, पुलिस वाले, CRPF खड़े हुए हैं। मेरा नाम त्रिलोक रमन लाल शाह है। मैं बोरीवली मुंबई से आ रहा हूँ। यहाँ आके मैंने देखा तो ऐसा आज तक किसी ने बनाया नहीं है और ये इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी पब्लिक आ रही है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, पुलिस आर्मी वालों की बहुत अच्छी सुविधा है, रोड की सफाई साफ सफाई भी ज़बरदस्त है और कोई सबका योगदान अच्छा है। हर हर महादेव। मेरा नाम चिराग जोशी है। मैं मुंबई से आया हूँ मेरे दोस्तों के साथ और यहाँ महाकुंभ में आके अति आनंद हुआ। बहुत ही अच्छा स्नान की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी तहे दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर और योगी जी, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन स्नान हो गया और यहाँ बहुत अच्छा फील हुआ। जैसा अभी के टाइम पे मैं जब आई हूँ तो मेरे को ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा टफ है नहाना, ऐसा तो मेरे को फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा, आके बहुत अच्छा फील हुआ। व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी रही यहाँ पे, हर कुछ बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। इसलिए आप लोग भी आइए, विजिट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्नान हो गया, बहुत अच्छा से हुआ। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ वैसा नहीं है कि मैंने भगदड़ ये वो सब नहीं, कुछ ऐसा है। बहुत भीड़ है, फिर बहुत अच्छी तरह से स्नान किया मैंने। और लोग कहते थे कि बहुत भीड़ है वहाँ जा नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो कहते हैं सब लोग आप आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा स्नान हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और यहाँ की व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है। जो आएंगे तभी यहाँ देखेंगे, लोगों के कहने पे मत जाइए और अपनी अपनी व्यवस्थाएं को यहाँ पर आएंगे तभी आप देख पाएंगे। हम अयोध्या से आए हैं, हम भी सोच रहे थे मैं अब जाऊँगा, अपने घर वालों को प्रेरित करूँ कि चल के वहाँ पे स्नान करें। बहुत अच्छा यहाँ पे है, मुझे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया। बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत दिन से एक्साइटेड थी, मैं कब जाऊं और बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम। महाकुंभ में आस्था का महाजन सैलाब लगातार यहाँ पर जारी है और आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी इस समय संगम नोज पर है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ तक भी नजर जा रही है सभी लोग बड़े स्तर पर स्नान करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखिए जहाँ तक भी नजर जा रही है, जिन घाटों पर भी आप देखेंगे सभी जगहों पर पूरी तरीके से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अभी तक की जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं उसके तहत अभी तक 42 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और वो संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आगे की तरफ देखेंगे, अगर ये रास्ता जो है अखाड़ों से सीधे गंगा तट की तरफ, संगम की तरफ आता है और वो भीड़ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक महाजन सैलाब पूरी तरीके से लगातार संगम नोज पर स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। जो ये भीड़ आ रही है, पूरा जो जन सैलाब श्रद्धालुओं का आ रहा है, उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए भी शासन प्रशासन बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। देख लीजिए जितने लोग भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करके तुरंत उनको यहाँ पर पुलिस वाले हटाने का काम भी कर रहे हैं, जिससे कि स्नान हो और स्नान करने के बाद व्यवस्थित रूप से लोग यहाँ से बाहर भी निकले। इसके लिए पूरा प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस फोर्सेस की बात की जाए, NDRF SDRF की बात की जाए, सभी यहाँ पर बड़े स्तर पर डिप्लॉय की गई है। और आप देखेंगे कि जब स्नान
स्नान यहाँ तक जिन जगहों पर अभी शाही स्नान हुआ करता था वो घाट भी अब सबके लिए खोल दिए गए हैं। और अब घाट के आगे की तरफ देखेंगे तो वहां पर जल पुलिस भी साफ तौर पर डिप्लॉय की गई है कि कोई भी गहरे पानी की तरफ आगे ना जाए और सभी लोग व्यवस्थित रूप से स्नान कर सके। और अगर आप सामने भी देखेंगे तस्वीरों में कि अलग अलग जो लोग स्नान करने के लिए और भी अलग अलग देशों के जो लोग आ रहे हैं उनकी भी तस्वीरें साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही हैं। और शायद इसीलिए इस स्थली को संगम कहते हैं कि यहाँ पर जात पात, वीआईपी, नॉन वीआईपी सभी एक जैसे होते हैं और सभी लोग एक जगह पर स्नान करने का काम करते हैं। और सामने जिस तरीके की मनमोहक दृश्य आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि गंगा यमुना का संगम और वहीं पर लोग बड़े स्तर पर स्नान करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे कि एक जन सैलाब जो है वो लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि व्यवस्थित तौर पर इन सभी को स्नान कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स लगातार जितने भी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं उनको हटाने को, उनको मूव करने का काम लगातार कर रही है जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी लोग यहाँ पर स्नान कर सके। दूसरी तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो ये वो घाट है जिस तरफ से गंगा जी संगम की तरफ आती हैं और वहीं दूसरी तरफ जो मेरे दाएं तरफ है वो उधर से यमुना जी आ रही हैं। और ये वो स्थली है जिस जगह पर संगम होता है और वहां पर जब श्रद्धालु कहीं पर भी पहुंचते हैं, कहीं से भी बाहर आते हैं तो इसी जगह पर स्नान करने का प्रयास सभी का होता है। तो ऐसे में इस जगह पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी शासन प्रशासन ने बड़े स्तर पर काम किया है। क्योंकि जो भीड़ मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, आप ये भीड़ देखेंगे कि जहां तक भी नजर जा रही है जन सैलाब ही पूरी तरीके से नजर आ रहा है और सभी का फोकस सिर्फ और सिर्फ त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का है। तो ऐसे में जितने लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको लगातार व्यवस्थित तौर से स्नान कराकर यहाँ से बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से शासन प्रशासन काम कर रही है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें अलग अलग सोशल मीडिया पर अभी तक चल रही थी कि महाकुंभ में अब लोग नहीं आ रहे हैं, अब साफ तौर पर तस्वीरें आपको बता रही हैं कि लगातार महाकुंभ में महाजन सैलाब साफ तौर पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जन सैलाब इस समय संगम किनारे उमड़ रहा है। व्यवस्थाएं भी पर्याप्त की गई हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी काफी खुश हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इससे पहले इस तरह का भव्य नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा। इससे पहले भी वो महाकुंभ आए हैं लेकिन ये व्यवस्थाएं जो है वो अपने आप में अलौकिक हैं और इस तरह की पहले इस तरह की व्यवस्थाएं कभी नहीं देखी गई हैं। ये साफ तौर पर श्रद्धालु कहते हुए नजर आए, यानी कि व्यवस्थाओं से पूरी तरह से खुश श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ तो द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उन्होंने भव्य स्नान किया, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। तो लगातार इस समय श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ में और हर रोज ये जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ के पार भी पहुंच रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक अगर हम बात करें तो लगभग 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ में आस्था, देश और विदेश के जो श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं और उनकी गहरी आस्था है, वो गहरी आस्था जता रहे हैं। क्योंकि मान्यता यही है कि इस महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से जो अनजाने में किए गए पाप हैं वो धुल जाते हैं, इन पापों से मुक्ति मिल जाती है, जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी सभी से यही अपील कर रही है कि ज़रूर महाकुंभ आए, इस अमृत पुण्य लाभ ले, इस अमृत स्नान में हिस्सा ले। और इसीलिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि भारत ही नहीं देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति और सनातन का ये सबसे बड़ा प्रतीक महाकुंभ जो विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा है कि आखिर ये महाकुंभ क्या है। हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जो अक्सर हमारा दुश्मन देश है और वो ये गूगल पर सर्च कर रहा है कि आखिर महाकुंभ क्या है। तो इससे आप देख सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर लोगों में कितनी जिज्ञासा है, वो जानना चाहते कि आखिर ये क्या है। तो विदेश से भी लाखों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह से विदेश की जो तमाम साध्वियां हैं उन्होंने भी अलग अलग तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया, किसी ने गंगा स्तुति की और वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सनातन क्या है और इस महाकुंभ का लाभ कैसे मिलेगा। तो लगातार देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 44 करोड़ का ये आंकड़ा अब तक पार कर चुका है और अभी भी कई दिन बाकी हैं और ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जो अनुमान लगाया गया था 40 करोड़ का वो तो 29वें दिन ही
पार कर चुका है। मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर इस समय लाइव जुड़ गए हैं प्रयागराज से। विक्रम, रिकॉर्ड तोड़ आस्था का जन सैलाब हमें देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। एक तरफ तो देखिए जाम भी लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी क्या स्थिति है? जो व्यवस्थाएं है वो भरपूर है, सभी श्रद्धालु खुश हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक की अगर बात की जाए तो लगभग 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक की आस्था की डुबकी लगा ली है और लगातार अभी भी पूरी तरीके से महाजन सैलाब कहा जाए घाटों पर देखने को मिल रहा है, सड़कों पर देखने को मिल रहा है और सभी लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय है कि किस तरीके से संगम पर पहुंचे और वहां पर स्नान करें और उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। इस समय मेरी मौजूदगी लोअर नोज के पास में है। अगर आप देखेंगे कि एक रास्ता ये है जो ये नोज की तरफ जाता है, सामने आप देख रहे हैं 14 रतन द्वार साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और वहीं पर जो भीड़ भी आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखेगी कि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों का बिल्कुल जमावड़ा जो है लगातार दिख रहा है। वहीं पर एक रास्ता ये इधर सामने की तरफ है जहाँ से लोग और भी संगम नोज की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखिए कि जितनी भीड़ है उनका जमावड़ा जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सभी का लोग लगातार स्नान करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, अभी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से आए हुए हैं। स्नान हो गया है? स्नान हो गया है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसे 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 आना हुआ आपका? हम ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए, फिर वहाँ से यहाँ कैसे है? यहाँ से पैदल आए हैं। अभी जैसे लोग कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैदल चल जाना पड़ जा रहा है, दिक्कत हो रही लोग पर? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 2-3 किलोमीटर का फासला है। 2-3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। आपने स्नान कर लिया? कैसा रहा? अच्छा लगा? कहाँ पे नहाया? गंगा जी में? जी विक्रम। नहाया संगम में? अच्छा, जो व्यवस्था जैसे व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो योगी जी के लिए खास तौर पर आप लोग क्या कहेंगे, या जो व्यवस्थाएं अभी तक की गई? मैं अगले साल भी आया था, 12 साल पहले भी आया था, पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी जो अब की बार इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं मिली नहीं, 12 साल पहले भी नहीं महाकुंभ में मिला था। तो मतलब साफ तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर नहीं थी, वो अब व्यवस्थाएं मिल रही हैं। शुक्रिया विक्रम, आपने तस्वीरें साझा की और जानकारी उपलब्ध कराई उसके लिए। महाकुंभ का आज देखिए 29वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज सुबह 8 बजे तक 46 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार के साथ में संगम में डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, गंगा आरती भी की। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद वो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का 29वां दिन, भव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ। अब तक 43.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ये अद्भुत भव्य अलौकिक महाकुंभ है, जहां लोगों का आना अंतिम समय में भी कम नहीं हो रहा है। दिव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आज भी देश विदेश के कोने कोने से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। दुनिया का हर शख्स महाकुंभ में सिर्फ एक बार दर्शन करना चाहता है। श्रद्धालु महाकुंभ की सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। शायद यही वजह है कि प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। इसी कड़ी में महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्था की डुबकी लगाई और वो महाकुंभ में डुबकी लगाने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंची। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर बमरोली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। वहां से राष्ट्रपति अरेल पहुंची और फिर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ संगम नोज पर गई। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, हाथ जोड़े और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। भारी सुरक्षा के बीच उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, देश में अमन चैन की प्रार्थना की। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई, जो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंची। इससे पहले 1954 में देश में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। इसके बाद उन्होंने पक्षियों को दाना डाला और महाकुंभ के बारे में महाकुंभ की कहानी समझती नजर आई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा की पूजा की, आरती की, मां गंगा को श्रृंगार चढ़ाया और मंत्रोच्चारण के बीच साड़ी भेंट की। त्रिवेणी स्नान के बाद उन्होंने अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए, पूजन किया। इस दौरान भी उनके साथ सीएम योगी मौजूद रहे। संगम में स्नान करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़े हनुमान में दर्शन करके अब बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ में लगातार महासैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अलग अलग जो वीआईपीज हैं, सनातन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सभी लोग भी स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद अक्षयवट और बड़े हनुमान जी के दर्शन करने का काम कर रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ जो बड़े हनुमान मंदिर के जो महंत हैं बलबीर गिरी जी महाराज जी हैं मौजूद हैं। उन्होंने अभी उनकी पूजा अर्चना कराई है और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से बड़े हनुमान जी में जिस तरीके से पूजा अर्चना होती है, वो पूजा अर्चना यहाँ पर कराई गई है। और उसके बाद अब देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जी अब अपनी जो गाड़ी में हैं वो बैठ रही हैं और यहाँ से अब वो सीधे महाकुंभ डिजिटल के लिए रवाना हो रही हैं। डिजिटल तरीके से जिस तरीके से कुंभ को दिखाए जाने के लिए पर बड़े स्तर पर योगी सरकार ने तैयारी की है और कुंभ की महत्ता को बताए जाने के लिए जिस तरीके से पूरे काम किए हैं, उसको अब दिखाए जाने का काम योगी सरकार अलग अलग श्रद्धालुओं को कर रही है। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पर पहुँचेंगी और पूरी तरीके से वो जो डिजिटल महाकुंभ है उसका अवलोकन करते हुए दिखाई देंगी।